जय बोलो चौबीसों भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो अरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो अरिका भरतमती माता जी की विसट्ट कंदोट दलानुयारं सोलोयणं चन्दसमानतुण्डं घोनाचियं चम्पयकोपसोहं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं तं गोमटेशं पनमामि नित्यं पनमामि नित्यं। महानुभाव, कल आप सभी ने उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, जघन्य भोगभूमि का वर्णन सुना। आज जो है उसी भोगभूमि जैसा ही खत्म होने जाते हैं। भोगभूमि का जो कल्पवृक्ष है 10 प्रकार का, वो जो कल्पवृक्षों का नाम सब बताया, तो जो कल्पवृक्ष का ज्योतिराम कल्पवृक्ष आदि जैसा ही उसका मंद पड़ता है या वो खत्म होने जाते हैं, तो उस टाइम में प्रजाजन को क्या उपदेश देना और कैसे उनका उपजीविका होना, क्योंकि कल्पवृक्ष से सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर जैसे ही कल्पवृक्ष का लोप होने लगता है, फिर क्या क्या परिवर्तन आता है, तो इसके लिए 14 प्रकार के, उनको मनु भी कहते हैं, कुलंकर भी कहते हैं। तो इसलिए उनका पहला जो 14 प्रकार के हैं, प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमंदर, सीमंकर, सीमंदर, विमलवाहन, चक्षुष्मान, यशस्मान और चंद्राव, अभिचंद्र, चंद्राव, मरुदेव, प्रसन्नचित्त और नाभिराज, ये 14 कुलंकर, इनको मनु भी कहते हैं। तो इनकी जो है एक कुलंकर से दूसरे कुलंकर तक सागरों से करोड़ों से वर्ष बीत जाता है, फिर दूसरे कुलंकर की उत्पत्ति, फिर तीसरे की, ऐसे इनकी एक एक के जैसा तीर्थंकर, एक तीर्थंकर के बाद बीच में बहुत गैप, फिर दूसरे तीर्थंकर की उत्पत्ति। उसी प्रकार से कुलंकर का भी ऐसे ही होता है। फिर ये कुलंकरों की जो आयु आदि है वो मैं बताती जाऊंगी। तो हाइटों में क्या है, जैसा समझो प्रतिश्रुति कुलंकर का 1800 की धनुष हाइट है, तो सन्मति का 1300 धनुष, फिर क्षेमंकर का 800 धनुष, ये 3 कुलंकर के 500 500 500 से घटता है। उसके बाद 14 नंबर का जो कुलंकर है उनका जो घटेगा तो 25 से घटेगा, तो 775, फिर उसके बाद 25 25 घटते घटते 14वां नाभिराज कुलंकर के लिए 525 रह जाएंगे। तो ये उनका हाइट ऐसे घटता है। तो ये कुलंकर के टाइम में क्या होता है, जैसा समझो प्रतिश्रुति, उनका जैसा उन्होंने प्रजा को उपदेश देके प्रजा को जो व्यवस्थित संसार करने के लिए उनको सारे चीज़ें बताते हैं, उनके अनुसार उनका नाम पड़ता है। तो प्रतिश्रुति कुलंकर उन्होंने क्या किया है अपने इसमें जीवन में, जैसा कल्पवृक्ष 10 प्रकार के ज्योतिराम कल्पवृक्ष है, ज्योतिराम कल्पवृक्ष में इतना अनेक ज्योतिराम कल्पवृक्ष होते हैं, तो प्रत्येक घर के सामने 10-10 कल्पवृक्ष है, तो उनका इतना प्रकाश होता है, उस प्रकाश में सूर्य और चंद्रमा दिखाई नहीं देते।
जैसा अभी सूर्य का उदय होगा तो चंद्रमा और तारे नक्षत्र दिखते ही नहीं हैं। तो कब दिखते हैं? चंद्रमा के प्रकाश में तारे नक्षत्र दिखते हैं, लेकिन सूर्य प्रकाश में न चंद्रमा दिखता है न तारे नक्षत्र, है या नहीं है, लेकिन वो आच्छादित होते हैं। तो उसी प्रकार से ज्योतिराव कल्पवृक्ष इतना तेज होता है, उसमें सूर्य भी नहीं दिखता, चंद्रमा भी नहीं, तारे नक्षत्र का तो मतलब ही नहीं। फिर जैसा ही प्रतिश्रुति उत्तम भोगभूमि कंप्लीट हो गया, मध्यम हो गया, जगन्य भोगभूमि भी कुछ ही टाइम का रहता है, लास्ट का घटन खत्म होने में जाता है, तब ये कुलंकर उत्पन्न होते हैं। मनु कहो कुलंकर को एक ही बात है। तो जब प्रतिश्रुति नाम का कुलंकर की उत्पत्ति हुआ तो ये लोग कहाँ पर जन्म लेते हैं? पहला ये विदेह क्षेत्र में सम्यक दृष्टि रहते हैं और ये दान पात्र आदि को दान करते हैं, संयम आदि अपने शक्ति के अनुसार करते हैं, उसमें पुण्य बंद करके एक भोगभूमि में जन्म लेते हैं, यहाँ पर भरत क्षेत्र के जो परिवर्तनशील भोगभूमि में। और कुछ कुलंकर को अवधिज्ञान रहता है, कुछ कुलंकर को जाति स्मरण रहता है, उससे सब जानकर वो बताते हैं। प्रतिश्रुति कुलंकर के टाइम में क्या हुआ? चंद्रमा जो है पूर्व दिशा में, शाम को चंद्रमा पूर्व दिशा में दिखाई दिया और पश्चिम दिशा में सूर्य दिखाई दिया, और सूर्य और चंद्रमा इतना बड़े अच्छा दिखाई दिया कि सोने का कलश ही है आकाश में। फिर इतना सुंदर आकाश भी दिख रहा था और वो सूर्य चंद्र भी इतना सुंदर दिख रहे थे। फिर इसको देखे उनको प्रजाजन कभी देखे ही नहीं थे, अकस्मात दिखने लगे शाम होते ही। फिर उन्होंने क्या किया, ये तो हमारे लिए हानिकारक तो नहीं हुए और इससे क्योंकि कभी देखा ही नहीं तो इससे क्या होगा, हमारा क्या होगा करके वो डर गए, भयभीत हो गए। फिर भयभीत होने से उनको क्या करते हैं, देखो ये जो प्रतिश्रुति है, राजा है, हमारे प्रजा बालक है, तो इन्हीं के पास जाना है। ऐसे करके प्रजाजन अपने आपस में बात करके सभी उनके पास पहुंच जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये जो आकाश में दिख रहे हैं ये सूर्य और चंद्रमा क्या है, उनको पता नहीं ये क्या है, सुंदर सुंदर कलश और ऐसे अकस्मात कहाँ से उद्भव हो गए, लाल लाल दिख रहे, ये इससे तो हमारे को कोई हानि तो नहीं है, सब पूछा। तो फिर उन्होंने प्रतिश्रुति नामक कुलंकर ने उनको बताया ये जो है तुम्हारे लिए उपजीविका के लिए है, ये तुम्हारे उनका बहुत उपकार रहेगा तुम्हारे ऊपर, और उसके अनुसार अर्थात उनके प्रकाश में सूर्य प्रकाश चंद्र प्रकाश से अब जीवन व्यतीत होगा। कल्पवृक्ष ज्योतिराम कल्पवृक्ष फीका पड़ गया इसलिए वो दिख रहा है, और कुछ नेक्स्ट में तो वो लोग भी हो जाते हैं। फिर इसके ज्योतिराम कल्पवृक्ष के अभाव में ये दिख रहा है, तो इसलिए तुमको इससे डरना नहीं है, इसी से सब पालन पोषण होगा, सब कुछ होगा। अच्छी तरह से उनको समझा के वो क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं। जैसा ही उनको पता चला कि ये सूर्य चंद्र हमारे लिए लाभदायक है, इन्हीं के ऊपर हमारा आगे जाकर उपजीविका चलने वाला है। देखो कैसे डेवलप हो रहा है, इसका ध्यान रखने का। कल्पवृक्ष के पार कल्पवृक्ष जैसा रहता है उसमें युगल युगल के जन्म होता है, उससे कल्पवृक्ष उपजीविका होता है। लेकिन जैसा जैसा कर्म भूमि आने वाला होता है वैसे वैसे फर्क होने लगता है। फिर उसके बाद सन्मति नाम का जो दूसरा कौन होता है, कुलंकर, वो सन्मति नामक कुलंकर के टाइम में सूर्य चंद्र का तो दिखना शुरू हो ही गया और ज्योतिराम कल्पवृक्ष लोप ही हो गया था। फिर उनको तारे नक्षत्र भी दिखने लगे। तारे नक्षत्र जब दिखा तो वो भी ऐसे ही सोचने लगे क्या है, छोटा छोटा सुंदर सुंदर डायमंड जैसा चमक रहा है,
फिर वो सन्मति नाम कुलंका ने उनको समझाया कि ये ज्योतिराम कल्पवृक्ष के प्रकाश में सब छुपे थे, लेकिन ये रहते हैं सूर्य चंद्र और तारे नक्षत्र ग्रह, ये सब मेरू पर्वत के भौतिक भ्रमण करते हैं और पहला भी करते थे, अभी भी करते हैं और करते रहेंगे। इससे डरने की बात नहीं, क्योंकि इन्हीं से काल और दिन रात सब शुरू। कल्पवृक्ष था तो दिन रात का कोई फर्क ही नहीं था। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र जब चालू हो गए और इनका भ्रमण तो पहला भी था, लेकिन दिखते नहीं थे। इसलिए जो कुंडली बनता है किससे बनता है? सूर्य का और जो गमन होता है और सूर्य हो या नक्षत्र हो कहाँ पर है, ग्रह कहाँ पर है, और उसको देख के कुंडली बनता है। किस टाइम में जन्म लिया उसी टाइम के अक्षांश रेखांश को देखकर फिर वो सब कुछ देखा जाता है। कहाँ का कुंडली कैसे बनेगा, कौन से फॉरेन कंट्री का अलग बनेगा, भारत का अलग बनेगा, दिन रात का अलग, दिन का अलग, रात का अलग, ये सब होता है। ये किसके ऊपर होता है? सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र से ही कुंडली बनता है। वो भूमि में कुंडली का मतलब ही नहीं था, उनको कोई पूछने की जरूरत ही नहीं। भविष्य को क्या पूछेंगे वो, उनको इतना सुख से रह रहे हैं वो, और उनके लिए सब कुछ संपत्ति वैभव। इसलिए स्वर्ग का देव को भी कुंडली का ज्योतिष का आवश्यकता नहीं और भूमि जीव को भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ कर्म भूमि में जैसा ही कर्म करके ये सूर्य चंद्र दिन रात शुरू हो गया। पहले दिन रात ही नहीं, समोशन में जाने के बाद दिन रात नहीं रहता है, कल्पवृक्ष रहते वहां पर, फिर पता ही नहीं चलता है कि कब दिन है कब शाम। और इस प्रकार से वो कुंडली आदि भी बनता है तो कर्मभूमि जीव को ही बनता है। और असीम कृषि वाणिज्य शिल्प आगे आएगा, आदिनाथ भगवान जो उसी से उपजीविका करने लगे, तो फिर कर्म करके करते तो षट क्रिया भी शुरू हो गया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब शुरू हो गया। षट कर्म करते हैं तो षट कर्म करना, षट क्रिया करना, अर्थात देव पूजा आदि, ये सब अपने पाप प्रक्षालन के। जो पाप ही नहीं करता है उनसे कोई आरंभ क्रिया ही नहीं होता है और उसको पुण्य का ही सीधा फल है। सिर्फ जिसको पुण्य का ही फल भोगना है उसको भी कुंडली का आवश्यकता नहीं। सिर्फ पाप का ही फल भोगना है वो नारकी को भी कुंडली का आवश्यकता नहीं। जहाँ पर पुण्य और पाप दोनों मिला के भोगते हैं, पुण्य भी है पाप भी है। कुछ टाइम के लिए पुण्य का उदय, कुछ टाइम पाप का उदय। जैसा दिन आता है तो रात आता है, रात आता है तो दिन आता है, वैसे एक के बाद एक सुखस्यानंतरम दुखम, दुखस्यानंतरम सुखम, न लभते नित्यम दुखम, न लभते नित्यम सुखम। तो ऐसे लोगों के लिए क्या चाहिए? कुंडली चाहिए। फिर ग्रहों से वो अपने भविष्य को जानता है, अपने फ्यूचर से, अर्थात अपने फ्यूचर को जानता है किससे? पास्ट से। पूर्व में क्या करके आया है वो आज कुंडली में है, हाथ में है, फोरहेड में है, पूरा शरीर के लक्षण में है। जो जिसके पास कुंडली नहीं है उसको हाथ से पता चलेगा, और हाथ का रेखा क्लियर तो या फेस से सब कुछ पता चलता है। उसका पूरा नव ग्रह हाथ में ही है। तो ऐसे पुण्य का और पाप का फल भोगने वाले को ये ज्योतिषी देवों का आवश्यकता है। और उस टाइम से उन्होंने कहा कि देखो ये तारे नक्षत्र ग्रह जो है इससे ही सारे अपने जीवन के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। इससे ये ग्रहों से सब जीवन को समझ लेंगे और आपके लिए लाभदायक है, इससे डरने का नहीं है। कौन बोला? सन्मति नामक दूसरे नंबर का कुलंकर। फिर तीसरे नंबर का जो कुलंकर है वो कौन है? क्षेमंकर। क्षेमंकर, क्षेम पूछते ना, क्षेम समाचार, ऐसे क्षेम कैसे हो, क्या हो, सब वैसे क्षेमंकर नाम का कुलंकर तीसरा नंबर का। तो उनके टाइम में क्या हुआ
भोग भूमि में तो मनुष्य भी है, तिरंज भी है, लेकिन भोग भूमि में जो हाथी, घोड़े, बैल, शेर, चीता इस टाइप का जो प्राणी है, तो भालू आदि ये आप भी कैसे हैं और तब भी कैसे थे। देखो पहला मधुर 1 फीट का इतना ही ऊंचाई का घास सूखता है और वो बहुत स्वादिष्ट रहता है। जैसा आप लोग ककड़ी वगैरह खाते हैं ना, इस टाइप का वो स्वादिष्ट घास रहता है, उसको खा के वो उपजीविका करते थे। वो सारे शेर भी हो, चीता भी हो, भालू भी हो, सब घास खा के उपजीविका अपना चलता था। लेकिन क्षेमंकर नाम का जो कुलंकर उत्पन्न हुआ, उस टाइम में क्या हुआ, वो थोड़ा सा उसके अंदर परिणाम में विकृति आ गए थे, उसके भावों में विकृति आ चुके थे, क्योंकि आगे का शुरू होने वाला है ना कर्म भूमि। तो जैसा ग्रहण लगने के पहले उसका वेद बोलते हैं, तो ग्रहण लगने के पहले उसका असर दिखाता, वैसे अपनी से इनका असर दिखाने लग गए। तो फिर वो थोड़ा सा उनके अंदर भावों में परिवर्तन आने से थोड़ा सा वो पहले कैसे था, जैसा अभी बहुत से लोग कुत्ते को लेके ही चलते हैं और हाथी को पालते हैं, घोड़े को पालते हैं, बैल को पालते हैं, हाथ लगाते, खिलाते पिलाते, साथ में रखते, वैसे ही शेर भालू सब कुछ वो साथ में रहते थे, उनके साथ ही घूमते जाते आते और कुछ नहीं करते थे। फिर जब उनको गुरु करने लग गए तो फिर उनको डर लग गया, ये क्यों ऐसे करने लगे। फिर वो क्षेमंकर नाम के किनके पास जाते हैं, वो कुलंकर के पास जाते हैं। फिर उनको पूछते हैं, कुलंकर ने बोला इनसे सावधान रहो, क्योंकि अब इस समय काल परिवर्तन होने जा रहा है, काल का प्रभाव इसके ऊपर पड़ रहा है, इसलिए तुम क्या करो कि इससे सावधान रहो करके उनको उनसे दूर रहने के लिए उन्होंने उपदेश दिया था। इसलिए क्षेमंधर उन्होंने क्या किया था, वो 4 नंबर का कुलंकर, जब यही सिंह आदि प्राणी क्रूर प्राणी हो गए और ऊपर दौड़ के आने लग गए, तब बोलना इसको तो तुम्हारे गांव में नहीं, इसको जंगल में छोड़ने का था, दूर रहने का, और ये जब पास में आए तो डंडा दिखाने का, तो इससे रक्षण होगा, इसको अपने पास नहीं रखने का, ये उन्होंने उपदेश दिया था। फिर उससे अभी देखो वो कितना क्रूर हो गए, पहला से ही क्रूर होते 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 आज वो कितना क्रूर हो गए, उनके सामने कोई जा ही नहीं सकता। तो क्रूरलिटी बढ़ती गई, जैसा कर्म में आ गए तो वो तिरंज प्राणी में भी भावों में विकृति आ गए। तो इसलिए आज कोई शेर को बिल्ली जैसा घूमता है वैसा घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता, क्योंकि शेर का पूरा स्वभाव बदल गया। शेर पहले क्या खाता था? शाकाहारी प्राणी थे। भोग भूमि में ये सारे प्राणी शाकाहारी होते हैं और कर्म भूमि में ये मांसाहारी बन जाते हैं। लेकिन जो प्राणियों में पहला से ही जो शाकाहारी है वो शाकाहारी है, हाथी घोड़ा बैल भैंस ये शाकाहारी है तो शाकाहारी ही रहे। और जो क्रूरपना जिसके अंदर आ गए, फिर उन्होंने उपदेश में क्या कहा था? तुम हाथी घोड़ा बैल आदि गाय भैंस इनको पालो, इनको पालन पोषण करो, इनसे तुमको लाभ है। उसी टाइम में बताया था, उस टाइम से शाकाहारी प्राणियों को पालने के लिए परमिशन कब दिया है? भोग भूमि में। और आज भी शाकाहारी प्राणियों को पालने के लिए परमिशन है, मांसाहारी प्राणी को नहीं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो, किसी को पाला आ गए तो खिलाओ, वो बात अलग है, लेकिन पालने के लिए मना है। और जंगल में ही उनको छोड़ दिया जाए तो वो अपने उपजीविका। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी है वो मांसाहारी ही है, शाकाहारी प्राणी है शाकाहारी ही है। लेकिन मनुष्य में ये प्रवृत्ति नहीं रहा। मनुष्य क्या है? सब कुछ खाने लग गया, कोई चीज नहीं छोड़ता है वो, और जाति भी नहीं समझता है, धर्म नहीं समझता है, मनुष्यत्व नहीं समझता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये नहीं समझता है। जो अपने सबके साथ मिलके खाता है मनुष्य,
लेकिन वो उसके पीछे कितना दूसरे लोग निंदा करते उसको कुछ भान ही नहीं रहता है। और ऐसे मनुष्य के प्रवृत्ति इस प्रकार हो गए, क्योंकि वो सब जो कर रहे वो अरे अपने धर्म, अपने संस्कृति, अपने परंपरा जो है उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए, श्रेष्ठत्व को नहीं छोड़ना चाहिए, स्वाभिमान से जीना चाहिए। स्वाभिमान का अर्थ क्या है? धर्म का ध्यान रखना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, पहनाव ओढ़नाव का ध्यान रखना चाहिए, बोल चाल का ध्यान रखना चाहिए, सभी चीज में शिष्टाचार हो, अनुशासन हो, डिसिप्लिन हो, और परंपरा के हमारा ट्रेडिशनल जो हमारे पद्धति है उसको हम नहीं छोड़ते हैं, हमारी संस्कृति नहीं छोड़ते हैं, तो वो श्रेष्ठ कहलाता है। तो ऐसे प्राणियों में भी आज कितने सारे प्राणी, पक्षी देखो शाम को ही सब अपने घोंसले में चले जाते हैं, कुछ नहीं खाते रात में, और उसके सामने रखेंगे तो भी नहीं खाते हैं। और मनुष्य दिन में भी रात में भी, दिन और रात का फर्क उस टाइम से आ गया, लेकिन उनको अभी कल्पवृक्षी है उनके पास, क्योंकि उनके पास दिन और रात का फर्क है ही नहीं। वो बोलते कि कल्पवृक्ष में ना दिन और रात का फर्क नहीं था, अभी लाइट आ गई तो दिन और रात का फर्क नहीं है। लाइट में सब कुछ दिखता है, क्या हो गया रात कोई है क्या? रात में अंधेरा, अंधेर कहाँ रहता है? दिन ही तो है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे हो गया, लेकिन सूर्यास्त के बाद अनेक जीवन उत्पन्न होते, अनंत जीव का उत्पत्ति होते, इसलिए वो अपने को त्याग करना होता है। तो फिर क्षेमंकर नाम का कुलंकर ने अच्छी तरह से उपदेश देके उनको सारे उपजीविका बताया, अपने को कैसे रहना है सब कुछ बताया। फिर पांचवा नाम का सीमंतर नाम का सीमंकर नाम का जो कुलंकर है, उस टाइम में क्या हो गया? बहुत से कल्पवृक्ष लोप हो गए। क्या हुआ? बहुत से कल्पवृक्ष लोप होने से फिर वो आपस में लड़ाई होने लग गए, मेरे तेरे, तब से ही चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो मेरे तेरे करके वो मेरे हैं तेरे हैं कहने लगे। कम होने से किसी का कोई कम हो गया, किसी का कोई कम हो गया, तो ये मेरा है ये तेरा है। फिर सीमंकर नाम का जो कुलंकर है ओरल ही बता दिया, ये तुम्हारा है ये तुम्हारा है, उनको चला। फिर वो ठीक मेरे हैं करके वो अपने क्या कर दिया? सुखी से रहने लगे। फिर कहीं करोड़ों वर्ष के बाद फिर सीमंत नाम का छठा नंबर का कुलंकर उत्पन्न होता है। उस टाइम में कल्पवृक्ष बहुत लोप हो गए थे, कुछ ही गिने चुने रह गए थे। फिर बोला कि ये हमारे हैं, तो उन्होंने क्या करा? सीमा डाल के दिया था, सीमंदर, सीमा पत्थर और कुछ छोटे छोटे पेड़ ऐसे लगवा के दिया कि आज भी वैसे ही होता है खेत, बांध बोलते उसको, बांध हो गया, बांध बना के दे दिया, इधर एक पत्थर उधर एक पत्थर, पत्थर के इस तरफ तुम्हारा, पत्थर के उस तरफ तुम्हारा, बांध। तो सीमंदर ने सीमा डाल के दे दिया, सीमा का उल्लंघन नहीं करने का, इसलिए सीमंकर सीमंदर। आज भी जमीन के लिए लड़ते हैं, आज भी संपत्ति के लिए लड़ते हैं, सब कुछ लड़ने लगे कि नहीं। उस टाइम से ही कर्मभूमि शुरू होने के पहले ही वेद शुरू हो गया था, तो तब से ही लड़ना शुरू हो गया। तो उन्होंने व्यवस्थित करके दे दिया कि बाबा तुम्हारे इतने पेड़ हैं, कल्पवृक्ष तुम्हारे इतना पेड़ है। तो इस प्रकार जब हुआ, उसके बाद विमल वाहन नाम का सातवां कुलंकर का जब जन्म होता है, तब एक भी कल्पवृक्ष रहता नहीं। उनके टाइम में सारे कल्पवृक्ष लोप हो गया। फिर थोड़ा ही कोई उपजीविका के लिए कुछ ही कहीं कहीं दिखने लगे, उसी से उनका उपजीविका चलने लगा। जैसा 10 के 10 प्रत्येक के भवन के सामने प्रत्येक लोग जो चाहते थे वो नहीं, कहीं उधर है कहीं इधर है, कुछ खाने का है पीने का है वस्त्र है अलग, ऐसे ऐसे कुछ रहा। सूर्य चंद्र दिव्यांग ये सब तो चला ही गया। फिर उसके बाद उनको जो
विमल वाहन है उनके पास जब गए तो उनको बताया, देखो तुम विमल वाहन, देखो नाम के अनुसार सब होता है। उन्होंने क्या कहा कि देखो ये हाथी है, घोड़े है, बैल है, इसके ऊपर आरोहण होना, इससे वहाँ दूर तक जाना आना, और उस प्रकार से प्राणियों को वाहन जैसा उपयोग करने का उन्होंने सिखाया। इसलिए आज भी घोड़े के ऊपर जाते, हाथी के ऊपर जाते, ऊंट के ऊपर जाते, बैल के गाड़ी बना के जाते। तो उस टाइम में विमल वाहन, उन्होंने इसको वाहन जैसा यूज करने का उन्होंने उनको सब कुछ बता दिया। तो उस टाइम से लेके आज भी हम लोग उसको वाहन जैसा ही यूज करते कि नहीं। पहला तो कार गाड़ी नहीं, मोटर नहीं, कुछ नहीं, साइकिल बहुत बाद में आया साइकिल। और एक किसी के यहाँ साइकिल हो तो वो बहुत रिच है बोला जाता, किसी के यहाँ एक रेडियो हो तो वो रिच समझते थे। आज साइकिल तो क्या, साइकिल किसके पास रहने लगे, गरीब से गरीब के पास साइकिल हो गया, और श्रीमंत के पास मर्सिडीज कार, करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है। तो ऐसे श्रीमंत के पास मर्सिडीज कार, जिसके पास मर्सिडीज कार होगा वो ही इज ए वेरी रिच मैन, फिर वो बहुत बड़े श्रीमंत कहा जाए। वहाँ पर क्या था, हाथी घोड़े जिसके पास है वो बहुत रिच। आज भी हाथी का यूज आगे करते हैं। तो कहने का तात्पर्य उपजीविका के लिए कोई करने लगा, कोई उत्सव के लिए करने लगे, लेकिन ये प्राणियों को कहीं से कहीं जाने के लिए। और बैलगाड़ी में बैठ के सब गांव से गांव जाते थे कि नहीं, किसी किसी का तो शादी में सारे बैलगाड़ी में बैठ के आते थे। और हमारे को बताते, हमारे गृहस्थ उसके पिताजी वगैरह महाराज जी, उनका वो चांदकर चक्र सांसार महाराज जी और पायस सागर महाराज जी, इनके प्रवचन सुनने के लिए गांव के लोग बैलगाड़ी में आते थे। सारे बैलगाड़ी में उसका चारा लाते थे, उसको खिलाते, वो खाते रहते, ये प्रवचन सुन के जाते थे। तो इस प्रकार से खेती में जाना है तो बैलगाड़ी से जाते थे। और इस प्रकार छोटेपन में सभी लोग बैलगाड़ी में बैठे भी होंगे। वो जिनके पास खेती है वो बैलगाड़ी में, जिनके पास नहीं है वो तो बैलगाड़ी में नहीं बैठे होंगे। तो ये सारे वाहन का यूज उस टाइम से इस टाइम तक का रहा। उसके बाद जो है 8वां नंबर का चक्षुष्मान। कल आपको मैंने उत्तम भोगभूमि, मध्यम भोगभूमि, जगन भोगभूमि में माता पिता 9 महीने लास्ट में आके गर्भवती होते हैं और उनको जन्म देते ही पिता को जंबई आता है, वो आयु पूर्ण होकर स्वर्ग में जन्म लेते हैं। माता को छींक आता है, आयु पूरा होता है, वो स्वर्ग में जन्म लेते हैं। इस टाइम में 8वां नंबर के कुलकर में चक्षुष्मान, आंखों से बच्चों को देखने लगे। अपने बच्चे को ही नहीं देखते थे और देख के डर गए, वो अपने बच्चे को देख के ही डर गए। फिर ये क्या हो गया, इनसे क्या होगा हमारा, इतना तक तो वो रहने लगे। आंखों से देखा इसलिए चक्षुष्मान। और उन्होंने आंखों से प्यार भरा इससे देखो, दृष्टि से देखो अपने बच्चे को, ये आपके ही बच्चे हैं और इसका आगे जाके कैसे कैसे उपजीविका होता है, ये सब उन्होंने चक्षुष्मान, चक्षु से देखने का, उन्हीं के पीरियड में आने से उनका नाम चक्षुष्मान रहा। तो वो अच्छी तरह से अपने बच्चों को, और ट्विंस बच्चे, एक बेटा एक बेटी, फिर वही बड़े होके कला कुशल होके, तो 64 कला कुशल कौन होते हैं, स्त्री, और 72 कला कुशल कौन होते हैं, पुरुष। ये सारे उत्तम भोगभूमि वाला 21 ही दिन में, और देखो 3 दिन में उत्तम भोगभूमि वाले बड़े होते, मध्यम भोगभूमि वाले 5 दिन में बड़े होते, 5-7 दिन, 7-5 बोले तो हो गया। और जगन भोगभूमि वाले 7 दिन के साथ, तो इतने में 49 डेज में वो पूरा बड़े होते। और यहाँ पर क्या हो गया, तो वो तो अपने आप इतने दिनों में बड़े होते होते और थोड़े से
दिनों के बाद बड़े होते गए और उनको तो माता पिता दूध ही नहीं पिलाती है, उनके सिर्फ अंगूठे में अमृत रहता है, उसको चूसते हैं और उसका उपजीविका उसी से होता है। तो इस प्रकार से चक्षुष्मान जो है कुलंकर ने कहा कि आंखों से प्यार से अपने बच्चों को देखो, वो तुम्हारे लिए कोई हानिकारक नहीं है, तुम्हारे लिए वो अच्छा है। चक्षुष्मान के बाद जो 9वां नंबर का कुलंकर है यशस्वान बोले। तो आज भी आशीर्वाद देते समय क्या बोले? यशस्वान हो, आशीर्वाद देते कि नहीं? उन्होंने बोला और थोड़े दिन रुकने लगे और टाइम तक वो युगल माता पिता जन्म देख के रहने लगे, आंखों से तो देखे, फिर उनका ही पूरा होता स्वर्ग में जाए। फिर यशस्वान के टाइम तक वो थोड़ा और रुके और थोड़ा सा बच्चे को आशीर्वाद देने लगे, तुम यशस्वान हो। तो देखो उस टाइम में जो आशीर्वाद दिया ना, आज भी सभी लोग क्या आशीर्वाद, तुम आपस में क्या आशीर्वाद देते? यशस्वान हो। फिर साधु क्या आशीर्वाद देते? उनके अलग अलग श्रावक, अवृत्ति श्रावक नमस्कार करेगा तो सद्धर्म वृत्ति रस्तु, और वृत्ति करेगा समाधि वृत्ति रस्तु, अलग अलग होता है। तो जो वृत्ति है उनका आशीर्वाद समाधि वृत्ति रस्तु, इस समाधि हो अच्छा हो और सद्धर्म जिन धर्म के प्रति श्रद्धा हो, सम्य दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसे श्रावकों को आशीर्वाद दिया जाता है। और उन्होंने भी यशस्वान हो, तुम सब प्रकार से सक्सेस हो, आयुष्मान हो और संपन्न हो, सब कुछ हो, ऐसे आशीर्वाद यशस्वान में सब कुछ आ जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 9वां कुलंकर तक उपदेश दिया। अब 10वां आदि कल सुनेंगे। जय बोलो 24 भगवान